नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी की कक्षा 7 की हिस्ट्री की अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही है। इसमें अपन ने 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 8वां पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अच्छी तरह से दोबारा से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग, ये भाई साहब उस समय का सिक्का है ना। ऐसे तो दिया नहीं है ये कि भाई चल दे दिया चार जी का चित्र। ये उस समय का चित्र है, ये वो सिक्का है। भगवान की चरण पादुका है ना। और ये कोई ऋषि है जो झाड़ फूक कर रहा है, ठीक। और ये बीड़ा बजा रहा है, और ये शायद राजा है उस समय का राजा। बात ये नहीं है, बात ये है कि सोने का सिक्का है। और दूसरी बात, ऐसी कलात्मक चित्रकारी या चित्रकला कैसे कर दी। उस समय तो ऐसे संसाधन नहीं थे जो आज है। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की जैन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राजाओं के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समुदाय के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह भी विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। उपदेशों की ओर उन्मुख, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से, यानी कि बार बार जन्म लेने के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक, किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात को उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। शानदार बात है। देख, किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। इसको पढ़ने से पहले
अपन इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र है ना भाई, ये शायद कृष्ण भगवान है। और नहीं, ये चित्र है ना भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक प्रश्न। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक प्रश्न। पांडुलिपि ये है, चित्र कैसे बना दे भैया, जब बात तो यह है। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ठीक। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। शैव संतों को नयनार है ना और अलवार वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। जाति का नाम है पुलेया और पनार। उन्हें संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में इनका समावेश किया था। उन्होंने संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जैसे किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार थे, जो कुम्भकार यानी अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्भकार यानी कि अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्य सागर। अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्य सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। बताइए अप्पार कौन थे? नयनार, हाँ नयनार। कुल मिलाकर कितने प्रकार के नयनार थे? 63। सबंदर, सुंदरार और मणिक्य सागर। और उनके गीतों के 2 संकलन है, एक तो तेवरम है और तिरुवाचकम है। एक तेवरम है और तिरुवाचकम है।
इनके दो संकलन है, तेवरम और त्रिवाचकम। बात तो आ रही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो किसमें आएगा, यह आएगा बताइए नैनार कितने प्रकार के थे, 61, 62, 63 या 64? 63। और निम्नलिखित में से कौन अलवार नहीं था? नहीं, ये नैनार की बात है। निम्नलिखित में कौन नैनार नहीं था? तो ये नैनार ही सब, अपार सबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। और तेवरम और तिरुवाचकम का ये उनका गीतों के संकलन है। अलवार संत संख्या में ये कम है भाई, 12 वैष्णव। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार। अलवार तो है वैष्णव संत, नैनार है शैव संत। इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 63। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार। इनकी पुत्री अंडाल, तोडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। पेरिये अलवार ठीक है ना, और नाम से पता चल रहा है। और अंडाल और तोडर डिप्पोडी क्या थे, अलवार या नैनार? अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंध में संकलित। बताइए जो अलवार थे उनके गीतों का संकलन क्या कहलाता था? दिव्य प्रबंधम। और नैनारों का तेवरम त्रिवाचकम। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। पेरियवार की पुत्री का नाम था अंडाल, तोडा डिप्पोडी अलवार, नम्मलवार। इनके गीत का है दिव्य प्रबंधम जो संकलित है। एक है दिव्य प्रबंधम। धार्मिक जीवनी संत, जीवनी लेखक, संतों की जीवनी लिखना। माणिक्य सागर की एक काश्य मूर्तियाँ। तो माणिक्य सागर कौन हो? माणिक सागर तो नैनार, अपार सबंदर, सुंदर, माणिक्य सागर। ये माणिक्य सागर है। 10वीं से 12वीं शताब्दी सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन्हें अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, माणिक्य सागर की एक रचना। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे साथ में देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हल लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन? दोबारा से देखते हैं। भक्त और भगवान। माणिक्य सागर की एक रचना। माणिक्य सागर कौन था, अलवार या नैनार? ये था अलवार, नैनार था। ठीक, नैनार।
नैनार, अपार समंदर सुंदर धार। और इनके ग्रंथ थे तेवरम और तिरुवाचकम। और ये भी कौन है? माणिक्य सागर है। ठीक। रचना। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम्हें शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है? दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का नाम 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। कौन? शंकर, शंकराचार्य है। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। अब बात आ रही है कौन की? रामानुज की। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का दोबारा देखते हैं। बताइए रामानुज किस शताब्दी से संबंधित थे? क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी दे सकता है और क्वेश्चन की क्वालिटी या फिर उसका स्तर, उसके जो ऑप्शन होते हैं उससे बढ़ता है टफ और हार्ड या सरल। ठीक। क्वेश्चन दे दिया, बताइए रामानुज किस शताब्दी से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? 11वीं। तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुज के सिद्धांत में भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्तित काल में उत्तरी भारत में रामानुज के सिद्धांत में भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। जो परिवर्तित काल में उत्तरी भाग में विकसित हुई। वसवन्ना व वीर सहवाद। वसवन्ना का वीर सहवाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्मा महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। एक मिनट। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना, ठीक, अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी। बसवन्ना, ठीक है, अल्लम्मा प्रभु, बसवन्ना का वीर सहवाद। बसवन्ना, अल्लम्मा और अक्मा महादेवी।
बताइए निम्नलिखित में कौन वीरशैव वाद से संबंधित थे? बसवन्ना, अलम्मा, अक्मा महादेवी। जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक में। बताइए कर्नाटक में कौन सा मत आरंभ हुआ था? वीरशैव। मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। बसवन्ना या वीरशैववाद। ये पढ़ लिया अपन है ना। विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर से अनुराग। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करना है ना। ईश्वर से अनुराग। वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगें खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? अपना शरीर। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। बताइए एकनाथ जी किस भगवान के उपासक थे? विट्ठल। महाराष्ट्र ये तो कर देंगे अपन, लेकिन ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। बी से विट्ठल और वह वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। वारकरी संप्रदाय से संबंधित था। विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1 मिनट जरा थम जा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। वारकरी संप्रदाय जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। ये है ना, ये पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा। इसमें शायद एक साउथ पे फिल्म भी है। पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ क्या है कि जो ये NCERT और RBSE है, इनमें जो फैक्ट है वो तो याद होने ही चाहिए क्योंकि इनको दरकिरार नहीं कर सकते। बाकी और याद करना वो अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर है, लेकिन इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनमें क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकता है।
महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने बारगारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ठीक, महाराष्ट्र के संत, चलिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक 13वीं से 17वीं महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई। ये नहीं पढ़ा यार। सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेठा का परिवार, यह क्वेश्चन आ चुका है। चोखा मेठा संबंधित थे, महार जाति का था। सखुबाई चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह चैत्य परंपरा पंढरपुर में यानी कि विट्ठल, विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर के संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। उसने एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। बताइए अभंग किसे कहा गया है? अभंग कहा गया है मराठी भक्ति गीत। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। सही बात है। तुकाराम का कहना है, मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति इसमें ईश्वर है। वहाँ चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। यहाँ तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम सुमें यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इसे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर मामेला पूछता है। चोखा का बेटा यानी कि नाम था कर मामेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। नाथपति, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्हें संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। दोबारा से देखते हैं ना।
इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समय उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समय खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकस्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने एकस्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। एक मिनट, थम जा। इस्लाम ने एकस्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलगावता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम से आधा नहीं है इसमें, मुस्लिम ऐसे नहीं है, मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह है किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी या सादी। अगर क्वेश्चन आ गया है ना कि बताइए रूमी शब्द का अर्थ है या फिर सादी का अर्थ है, गज्जाली से तो क्या फिर भी बता देंगे, लेकिन रूमी और सादी। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, मध्य एशिया इधर गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति या नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यह क्वेश्चन आ चुका है। समा का अर्थ है देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स नृत्य को कहा गया है सूफी धर्म में। रक्स याद कैसे करें, जब रक्स नृत्य।
नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के दो ही है मन है। समा को तो बता देंगे, समा गाना, जिक्र भी बता देंगे, लेकिन रक्स है एक, रक्स नृत्य। सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलियों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। आनंदित सूफी, आनंदित सूफी कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन ऋषि पंथ का उदय 15वीं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर में। इस पंथ की स्थापना की थी शेख नूरुद्दीन वली। बताइए ऋषि पंथ, ये कभी नहीं पढ़ा अपन ने। आ गया कि ऋषि पंथ की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली, कश्मीर में 15वीं व 16वीं सदी, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। शेख नूरुद्दीन वली, नंद ऋषि, कश्मीर, 15वीं से 16वीं सदी, सूफियों के ऋषि पंथ का उदय ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक। 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पूछ सकता है क्रम से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। अजमेर के थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये तो याद है। दिल्ली के थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में हैं। पंजाब के बाबा फरीद, फिर दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में दो आ गए यार, एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी है, और गुलबर्ग के है बंदानवाज गिसुदराज। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ठीक। और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। देख
अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानबाज गिसुतराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। बताइए खानका है ना कि किस धर्म से किसका सम्मिलित है। जब सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, खानकाहों जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। खानकाहों में वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती थी जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। खानका सूफी संत जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। दक्कन प्रवर्तित 15वीं शताब्दी। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। दक्कन प्रवर्तित 15वीं शताब्दी। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। जलालुद्दीन रूमी। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबे में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना के पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर। शानदार कृति है भाई साहब। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर कहाँ का था? ईरान का। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। चित्र 7 ये है चित्र 7। इस वर्ष अनुराग है ना। हाँ। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति और की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर
को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति काव्य की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनिल भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। साहित्य लहरी सूरसागर की है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव एक मिनट इम्पोर्टेंट है ये, बाद में देख लेंगे इस नक्शे को, है ना। ईश्वर से अनुराग चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ थे अपन जब तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्य की कृति दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। कौन सी भाषा में लिखा था? अवधि में। सूरसागर की श्री कृष्ण के अनिल भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, एक तो सूरसागर है और जो दूसरी है सूरसावली, लेकिन साहित्य लहरी भी है, ये याद नहीं है, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परिवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। ये विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। यह कुछ ना चुका है। नामघर ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा असम के शंकरदेव परिवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। असम के शंकरदेव वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। शंकरदेव कहाँ से संबंधित थे? असम से। उन्होंने नामधर कविता पाठ और प्रार्थना गृह उन्होंने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। उन्होंने नामघर बताइए नामघर किसने चलाया था? असम के शंकरदेव ने। नामघर है क्या? कविता पाठ और प्रार्थना गृह। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राशि घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी। मीराबाई और रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते की अनुयायी बन गई थी। रविदास जी की अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उच्च जातियों के रीति और नियमों को खुली चुनौती थी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो इन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। ठीक। शंकरदेव की भक्ति का सार: एक शरण नाम धर्म, एक सर्वसत्ता के प्रति समर्पण,
के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र एवं मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। बताइए कीर्तन घोष किसकी रचना है? शंकरदेव की। शंकरदेव संबंधित है असम से। कीर्तन घोष। शंकरदेव की भक्ति का सार क्या था? एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र। ठीक। माणिक्य सागर 9वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी, नम्मलवार 9वीं शताब्दी। माणिक्य सागर, रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी, नम्मलवार 9वीं शताब्दी। फिर है पुरंदरदास 15वीं 16वीं शताब्दी, आंध्र प्रदेश। रामदास 7वीं शताब्दी, बसवन्ना 12वीं शताब्दी, कर्नाटक। नामदेव 13 से 14वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, जनेश्वर 13वीं शताब्दी, एकनाथ 16वीं शताब्दी। एकनाथ तुकाराम है ना, ये दोनों 16वीं शताब्दी है। और नामदेव इन सूफी पहल को है 13वीं से 14वीं शताब्दी। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी। फिर दादू 16वीं 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी, सूरदास 16वीं शताब्दी, रामानंद। कबीर 15वीं से 16वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी, शंकरदेव 15 से 16वीं शताब्दी। पश्चिम बंगाल चैतन्य देव 15 से 16वीं शताब्दी। यह जनेश्वरी है 13वीं शताब्दी में। तो नामदेव भी 13वीं 14वीं, बसवन्ना भी है तो 12वीं शताब्दी में। बसवन्ना से पहला और को नहीं, वह तो है ये एरिया। नम्मलवार 9वीं, रामानुज 11वीं 12वीं और माणिक्य सागर 9वीं शताब्दी। बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं। जयदेव की गीत गोविंद किस में? संस्कृत में, बंगाल के जयदेव ने। मीरा भक्ति करे
ये चित्र है, लिख रखा है ये। चेतारों में मजीरे, चेतारों पे मजी हरे, चित्रांग चित्तौड़ को मीरा भक्ति करे। सन भी लिख रखी है ये। राणा के राजमहल से परे मेरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ के जैन माँ राखीरी। मेरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेकणा राखीरी। मैल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर। बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासीरी। बार ने बाको भयो गरल, अमृत जो पियो। राणा थे क्याने राखो मासू बैर। आपके विचार में मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? कबीर के कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए कबीर किस जाति से संबंधित थे? जुलाहा यानी बुनकर परिवार में, मुसलमान जुलाहा, बनारस में। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचनाएं तो कबीर ने की थी, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित व सुरक्षित है। गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। अलह राम ज्यों तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर कहो मेरे साईं। मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी मुई सूं। मारे क्या जल देह नहावे। जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहिए छिपाए। ब्राह्मण व्यारी सी करे 24 काजी मरहम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पर भी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिल की खोजी दिली भीतरी, इमा राम रहीमाना। करगे पर काम करते हुए कबीर। उन्होंने दो के दिए गए विचार किस रूप में बसपन्ना जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता भिन्नता रखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्हें यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे।
कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 नो है। 1469 से तलवंडी में हुआ था। 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता थे। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया है। धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। उसे धर्मशाल कहा गया है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल, वैसे नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा को पहले क्या कहते थे? धर्मशाल। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम क्या था? लहणा। गुरु अंगद के नाम का महत्व है, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों की जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, है ना, गुरुमुखी नानक के नाम। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी और संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया है। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर का पहले नाम था हरमंदिर साहब, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया।
किसने? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना था। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। बात तो सही है, लेकिन इसमें फैक्ट है, इनको दोबारा देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि। पांडुलिपि कोई की भी हो, है ना, एकदम साफ सुथरी और एकदम हैंडराइटिंग और चित्र वित्र वगैरह से एकदम शानदार है। अंगद के 3 उत्तराधिकारी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव ने 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। खालसा संस्था का निर्माण किसने किया था? 1699 गुरु गोविंद सिंह ने। और 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। देखे, अर्जुन में जय है ना, तो जहांगीर में भी जय है, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर में बे है, तो औरंगजेब में भी बे है, ठीक। याद करने का जुगाड़ पानी। नाम, दान और स्ना, ठीक है। अब ये लास्ट है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर, 1483 से 1546।
लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। सही है। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही होते हैं। कौन? प्रोटेस्टेंट ईसाई उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट संबंधित है ईसाई संप्रदाय। मार्टिन लूथर 1483-1546। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, न कि लैटिन में। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक पृष्ठ ये बाइबल है भाई साहब। अच्छा, बाइबल है ये। एक मोटी ग्रंथ है या मार्टिन लूथर। आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करें। निम्नलिखित में मेल बैठा है। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। इसको बाद में कर लेंगे ना। अलवार तो है शिव की पूजा। नहीं, नए नार तो शिव की पूजा है। अलवार है विष्णु की पूजा। निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत है। शंकरदेव नामगर और बुद्ध सामाजिक अंतर पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामगर और निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। नए नार शिव की पूजा, एलवार विष्णु की पूजा। बीज शब्द वीर शैव मत भक्ति सूफी खान का है। शंकर के समर्थक थे। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे। वीर शैव मत के समर्थक थे। संप्रदाय में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नाथपंथी सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? आपके विचार में बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाओं को स्वीकार क्यों किया? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। आपके विचार से जनसाधारण ने वीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? आइए करके देखें। पता लगाएं कि क्या आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा, मंदिर है। इनमें से किसी एक को देखने जाइए और बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और सुना। इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। इनकी रचनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उनकी उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई। पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती है, यदि हाँ तो कैसे गाई जाती है और कवियों ने इन्हें किन विषयों पर लिखा था। इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों को उल्लेख किया गया है।
इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की। क्या उनकी रचनाएं गाई जाती थी? इनकी रचनाओं का विषय क्या था? ईश्वर से अनुराग। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। ये पाठ है अपना ईश्वर से अनुराग है, परमेश्वर का विचार। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडित्य से लिया गया एक प्रश्न। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। दर्शन और भक्ति, बसवन्ना या वीर सेववाद, वीर सेवों के वचन, महाराष्ट्र के संत, मालिक प्रभु की खोज। चैतन्य 16वीं शताब्दी, बंगाल के भक्ति संत। चैतन्य देव। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।